जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार प्रयागराज में कवरेज कर रहा है चुनावी सर्वे का। उसी तरीके से हम आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हैं, जहां हम उसी कड़ी में आज जनता का हम मन टटोलेंगे कि किसे करेंगे वोट। वो हनुमान जी, आज प्रयागराज के बधवा बड़े हनुमान मंदिर पर हैं। दिखाइए, ये हनुमान जी का मंदिर है। प्रयागराज बड़े हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर देखिए कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। आज इन श्रद्धालुओं का मन टटोलेंगे कि किसे करेंगे वोट, इनके दिलों में कौन, इस बार दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जा रही है। ये जो भक्त हैं ये किसे करेंगे वोट, बजरंगबली का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है। आज आपको हम दिखाएंगे कि जनता कितनी भावुक है, कितना उनके अंदर श्रद्धा है भगवान हनुमान जी के प्रति, बजरंगबली के प्रति। आज दिखाएंगे आपको कि हनुमान जी का दर्शन करने कितने कितने लाखों लाख लोग आते हैं प्रयागराज में, और ये किसके वोटर हैं, ये किसको जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी और किसे दिल्ली की सत्ता पर पहुंचाएगी। आज हम जनता का मन टटोलेंगे। उसी के साथ साथ आज आपको हम, शनिवार का दिन है, बजरंगबली दर्शन भी कराने जा रहे हैं। आइए, आ जाओ, अभी आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे, आ जाइए। ये श्रद्धालु देख सकते हैं आप, ये हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं। हर शनिवार और मंगलवार का प्रयागराज बधवा हनुमान मंदिर का यही हाल रहता है। हर दिन श्रद्धालु ऐसे ही आते हैं, और ये श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं आपको हजारों की संख्या में। हर शनिवार और हर मंगलवार हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्ति की भावनाएं, भक्ति भावना किस कदर लोगों के अंदर भरी हुई है। लोग कितने भक्तिमय हैं, बजरंगबली के भक्ति में लोग किस कदर भक्तिमय हैं। सब थोड़ा सा भक्तिमय हैं लोग, किस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं लगातार। आज जनहित इंडिया न्यूज़ आपको बजरंगबली का दर्शन कराएगा और यहाँ पर बात भी कराएगा। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार आपको दिखाएगा, बजरंगबली का दर्शन कराया, साक्षात कराएगा। आज ये आपके लगातार श्रद्धालु देख सकते हैं आ रहे हैं, और बजरंगबली का साक्षात दर्शन हमारी मीडिया आपको करा रही है। शनिवार का दिन है, श्रद्धालु आज लगातार लाखों की संख्या में प्रयागराज में आए हुए हैं, और ये लेटे हनुमान जी हैं। पूरे भारत में ये पहला मंदिर है जहाँ पर बजरंगबली लेटे हुए हैं। और ये आज सर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। लेकिन ये जनता देख सकते हैं आप, जनता कितनी भावुक है बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगातार लगते जा रहे हैं। ये आज श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में हैं जो लगातार बजरंगबली का दर्शन करने आ रहे हैं और बजरंगबली से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और आज आपको हमने लगातार भगवान का लाइव दर्शन कराया है बजरंगबली का। ये आप जनता का शनिवार का दिन है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इसका श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आज आपको जनहित इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को हम दिखा रहे हैं कि बजरंगबली का कितनी ज़्यादा यहाँ पर महिमा है, कितना लोग यहाँ पर किस कदर उनको मानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ये श्रद्धालु 2024 लोकसभा चुनाव में किसे वोट दे करके दिल्ली के ताज को सौंपेंगे, दिल्ली की सत्ता पर पहुंचाएंगे। इन श्रद्धालुओं का वोट क्या पॉलिटिकल रूप से यूज किया जाएगा, राम मंदिर, हनुमान जी, किसे देंगे अपना आशीर्वाद और किसकी बनेगी सरकार, ये हम जनता से बात करके आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे लगातार। जनता किसे देगी वोट। सर आपका नाम, इस बार चुनाव है, किसे करेंगे वोट। कांग्रेस को। जय मोदी जय योगी। मोदी करेंगे वोट। बिल्कुल, जय श्री राम। आप क्यों करेंगे कांग्रेस को वोट। रोजगार। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रही है। कहाँ आ रही वैकेंसी आई है आपके समय में? हाँ तो रही है, अल्लाह यूपीएससी में भी वैकेंसी आई हर जगह। यूपीएससी में गिनी चुनी वैकेंसी आती है। अभी पुलिस की तो आई थी, आरो की आई, जनपद में पहले बैंक, एसएससी, रेलवे और टीचर्स की जत्था हुआ। एसएससी की लगातार आ रही है। कहाँ वैकेंसी आ रही है? साल वैकेंसी कितनी वैकेंसी आ रही है? अरे आ तो रही वैकेंसी ना, नहीं आ रही है। नहीं आ रही। क्लियर भी तो होनी चाहिए। आप वोट किसे करेंगे। वोट अब जिसको करना है कर दे, ओपीएस पे वोट करेंगे। ओपीएस। ओपीएस अच्छा,
आपका वोट मोदी जी को। मोदी को। चलिए धन्यवाद सर। आपका वोट किधर जाएगा? अरे यार अखिलेश यादव जाए और के का जाए। कांग्रेस का जाएगा। धन्यवाद। मैडम आपका नाम? किसे करेंगे वोट इस बार आप? आपका नाम? रामनाथ मिश्रा। हाँ रामनाथ मिश्रा। राम किसे करेंगे वोट इस बार आप? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों? क्योंकि बीजेपी का काम सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ में डेवलपमेंट कर रहा है। बीजेपी कौन सा काम सही है? बीजेपी का बहुत सारा काम है। जब से बीजेपी आया है तब से हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हुई है और मतलब बहुत सारे काम किया है बीजेपी ने। बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। धन्यवाद आपका। आपका नाम? आपका नाम? रोहित सोनकर। मोहित जी किसे वोट करेंगे इस बार आप? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी सही वर्क चला रही है, सही काम चला रही है, इसलिए करूंगा। बीजेपी काम सही लग रहा है आपको? हाँ सही लग रहा है। आप बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ। धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? मनीष पांडे भैया। पांडे जी किसे वोट करेंगे इस बार आप? बीजेपी को भैया। बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों? अरे बीजेपी सही है, बीजेपी है कौन दूसरा? राहुल गांधी कह रहे हैं हमें दीजिए वोट आप। नहीं नहीं, बीजेपी सही है। राहुल। अच्छा राहुल को मौका नहीं देंगे आप? ना ना, बीजेपी। सर इधर आइए। आपका नाम? अनिल पांडे। अनिल जी किसे वोट करेंगे इस बार आप? बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्यों? लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के फेवर में है। कोई 5 चीजें बताइए। कोई 5 चीजें बताइए। भाई एक तो 5 चीज़ों में क्या क्या बताएं आपको? आप 5 जो आपकी इच्छा 5 बेस्ट भाई 5। भाई एक तो राम मंदिर का मुद्दा था, सेक्शन 370 हट गया, ठीक है। और उसके अलावा और क्या बताएं, बताओ। आप बताइए। आपका नाम? पद्मा पांडे। आप किस बार किसे वोट करेंगे? महिला आप किसे वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी वोट करेंगे। क्यों? बस सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, मतलब शांति लग रही है हर तरफ और सुख शांति बनी हुई है, बहुत बढ़िया है। सब अच्छा है। प्रयागराज के रहने वाले प्रॉपर हैं? आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, तो क्या और सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था क्या? नहीं, डायरेक्ट तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। बीजेपी के कंपैरिजन में ठीक नहीं था। अब बेहतर है। अब बेहतर है, बहुत बढ़िया। चलिए लेकिन तो आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बताइए क्या क्या मुद्दा आपका है? बस हमें तो लगता है कि मतलब सब अच्छा है। बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। लगातार विपक्ष घेर रहा है, महंगाई बेरोजगारी, क्या कहेंगे आप? वो तो उनकी आदत है, वो तो आदत है, उनके पास कुछ और नहीं है। भाई 70 साल से कांग्रेस ने राज किया ना, तो कहाँ महंगाई हटी? आज की डेट में ये बताइए, थोड़ा सा नीचे करिए। आज हमको ये कोई बात नहीं, आज की डेट में ये बताइए, प्रॉपर इलाहाबाद का ही अगर आप ले लीजिए तो 1 साल पहले यहाँ पे अगर 1 लाख गाड़ियाँ थी तो आज की डेट में 2 लाख गाड़ियाँ हैं, तो कैसे समझ लेगी बेरोजगारी हो गई है? भाई पैसा तो है ना, फाइनेंशियली है ना, काम कर रहे हैं ना, फाइनेंस आ रहा है ना, पैसा मिल रहा है ना पब्लिक को। अब ये थोड़ी ना सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं ना मिल सकती है, ये बताइए आप, मिल सकती है क्या सबको? सत्ता में कौन इस बार आ रहा है? सत्ता में कौन आ रहा है? 100% बीजेपी आ रही है, इसमें ये तो सवाल ही गलत है आपका। ये पूछिए कौन बाहर जा रहा है? विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी 150 में अटक जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत कुछ दावा कर रहा है, वो तो अब डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा मैम आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ बीजेपी ने किया? आप जैसे आप बीजेपी को वोट देने के लिए बात कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा मेन ये है, मतलब कि हम लोग भी अब तो से निकलते हैं तो थोड़ा सा मतलब आदमी निर्भीक होकर निकल रहा है। आपकी बच्ची है? बच्ची भी है, तो अब पहले के समय में अब के समय आप क्या क्या देखती हैं? नहीं देखते हैं कि बच्चे भी फ्री होके, जैसे पहले हम लोग को डर लगता था लड़कियां हैं भाई बाहर ना निकलें, मतलब साथ में जाएं, अकेले रात हो गई तो भी मतलब डर रहता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं, अब ऐसा नहीं। धन्यवाद आपका, मुझसे बात करने का टाइम कम है। मैम इधर आइए। आपका नाम? कंचन। कंचन जी इस बार किसे वोट करेंगी आप? कमल को। कमल क्यों? क्योंकि वही सुरक्षा देते हैं, हम लोग को अच्छा से रखते हैं, हर सुविधा मिलता है हम लोग को, इसीलिए हम लोग। आपको कौन सुविधाएं मिली हैं कमल से? कहाँ बहुत सुविधाएं मिली है, बच्चे जब डर लगता था बाहर निकलने में, अब हर चीज़ एकदम खुला आदमी जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बच्चे डर नहीं लगता है हम लोग को। अब डर नहीं, पहले डर था? हाँ पहले डर था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझसे बात करने के लिए, ठीक है ना। इधर आइए सर, इधर आइए सर। आपका नाम क्या हुआ? बताइए आपका नाम। राम कुमार। इस बार चुनाव नजदीक, किसे वोट करेंगे इस बार? मैम आपका नाम? आपका नाम नहीं वो बात करना। आपका नाम? रितेश कुमार मौर्य। रितेश जी इस बार किसे वोट करेंगे आप? हम कांग्रेस को करेंगे। क्यों कांग्रेस क्यों? बीजेपी लड़बहेरिया। हाँ बीजेपी लड़बहेरिया। नहीं, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अच्छी भाषाओं का यूज करिए। नहीं तो भाषाएं तो अच्छी यूज करिए आप। मेरे किसे वोट करेंगे इस बार? किसे वोट करेंगे इस बार? क्या किसे वोट करेंगे? भैया हम नोटा पर डालेंगे भैया। क्यों नोटा क्यों? भैया हम हमारा पेपर लीक हो गया, हम सिलेक्शन भरे, हमारा पेपर लीक हो गया भैया, नोटा पर डालब।
हाँ पूरा ना माना चाहे का करे नहीं, हम क्या बुरा माने भाई, भैया कौन सा हम सांसद लड़ रहे हैं भैया, हम नोटा डाल अब नोटा पर चलिए धन्यवाद आपका। आपका नाम? नीरज सोनकर, नीरज जी किसे वोट करेंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा लगता है सब कुछ उसका, हाँ? सब कुछ अच्छा लगता है उनका। आपको बीजेपी क्या अच्छा लगता है? बीजेपी का हर कुछ काम अच्छा लगता है मुझे। जो कौन भी कौन सा काम अच्छा लगा आपको? अरे हर कोई रोड चौड़ीकरण करा, खाने का अनाज दिया, सारे सुविधाएं दी, अच्छा, किसी भी प्रकार का लॉकडाउन में हर तरीके का सुविधा दिया। आप युवा हैं और कुछ युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है हमें, क्या ऐसा कुछ सही है? नहीं नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत रोजगार है, बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है हमारे देशों में, कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही, हर चीज़ों का अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी नीरज सोनकर। नीरज सोनकर जी, आपका वोट बीजेपी को जाएगा इस बार, है जी। ना? तो धन्यवाद सर, आपका हो गया है ना। सर इधर आइए सर, आपका नाम? आपका नाम? संतोष कुमार श्रीवास्तव। संतोष जी, इस बार किसे वोट करेंगे आप? मोदी। मोदी क्यों? मोदी क्यों? इतना विकास हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं हम हमें मौका दे, हम दुगना विकास करके देंगे। उनको बहुत मौका मिला है, कितना मौका मिला उनको? बहुत मौका मिला था, 75 साल मिला। अच्छा, हाँ तो इस बार आपको विश्वास नहीं राहुल गांधी पर? बिल्कुल। तो धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमसे, है ना। मैडम आपका नाम? इस बार किसे वोट करेंगी आप? चुनाव नजदीक, किसे वोट करेंगी? कंफर्म नहीं है अभी। कंफर्म नहीं है? सही बताइए, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले जॉब दे दे सबको, वैकेंसी निकाल दे अच्छी खासी, बस ये वैकेंसी नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीएड करके बैठे हैं, बीएड आउट कर दिया गया प्राइमरी से। अच्छा, प्राइमरी बेस से। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे इसके लिए? जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी। ये बताइए, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की डिमांड की तो करोड़ों लोग इसे इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या सबको जॉब दे पाना गवर्नमेंट संभव है, आपको लगता है? नहीं, सबको तो संभव नहीं, लेकिन जो एलिजिबल है उनको तो देना चाहिए ना। जैसे आपने कहा ना कि आप बीएड कर रखी हैं, ऐसे करोड़ों लोग कर रखे हैं, ऐसे करोड़ों लोग करके बैठे हुए हैं, है ना, तो सबको दे पाना संभव है क्या? इस टाइम पे यही सबसे ज्यादा डिमांड है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जी बताइए। हम कह रहे इतने कॉलेजों को मान्यता क्यों दे दी जा रही है, जब जितने आपके पास रिक्तियां हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, उतने ही लोगों को आप बीएड बीटीसी करवाइए। आप तो पैसा कमाने के लिए करोड़ों करोड़ों लड़कों को तमाम कोर्सेज करवा दे रहे हैं, बी फार्मा डी फार्मा तमाम कंपनियों में काम, मतलब कि कोर्स करवा दे रहे हैं, लेकिन जॉब के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप एक तरफ रिसोर्स मतलब बनाइए ना लोगों के लिए। आपके पास 10,000 वैकेंसी है तो आप 10,000 लोगों को बीटीसी करवाइए। पहले बीटीसी कितने लोग होते थे? प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता किसने दी? सरकार ने ही दी ना। क्या आपके पास उतने संसाधन थे? किस सरकार ने दी मान्यता? हम कह रहे हैं किसी सरकार ने दी। बच्चों को इससे थोड़े ना मतलब है, जो उनके लिए अच्छा करेगा वो उसी को वोट करेंगे। हमारे लिए जो अच्छा करेगा। आपके लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारी बातें सुने, हमारे लिए वही अच्छा है जो। चुनाव नजदीक है तो एक सरकार बीजेपी की रही है 10 साल, अब आप किसे देकर वोट चुनाव जिताएंगे कि आपकी बात सुने? वो जो युवाओं के हित की बात करेगा उसे वोट किया जाएगा। युवाओं की बात कौन कर रहा है? अब ये तो आगे वाले वाला टाइम बता। अभी तो घोषणा पत्र दोनों पार्टी के ना, कंफर्म नहीं बताया जा सकता। नहीं ठीक है, अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है, तो आपके हिसाब से किसका अच्छा लग रहा है मैनिफेस्टो, कांग्रेस या बीजेपी? वैसे तो अभी जिसे भी आपकी इच्छा वोट से देंगी, बट आपको किसका मैनिफेस्टो अच्छा लग रहा है? बीजेपी काम ठीक कर रही है। बीजेपी काम ठीक कर रही है, बीजेपी वोट करेंगे। सर आप किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। मैम आप किसे वोट करेंगी? किसे वोट करेंगे आप? सपा को। सपा को वोट करेंगे। क्यों? आप इनसे तो नहीं पूछे। पुरानी पेंशन मिलेगी। हाँ, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए? हाय हाय। अच्छा, ये आपका नाम? एकता द्विवेदी। एकता द्विवेदी, आप किसे वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस क्यों? मतलब वो कुछ कार्य करेंगे ऐसा लग रहा है उनके। ऐसा लग रहा है कांग्रेस कुछ काम करेगी? लग रहा है। मान ली नहीं की तो क्या करेंगे फिर? अब सारी सरकार आती है, सब अपना ही करके चली जाती है। देखिए ये लोग मिले मुझे, इनका कहना है कि इनके रोजगार मुद्दा है और ये कांग्रेस को वोट करेंगे। और लोग पूछते हैं हम। मैम इधर आइए, सर इधर आइए आप। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार सिंह। सुरेंद्र जी, इस बार किसे वोट करेंगे आप? कांग्रेस को भाई। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? भैया बेरोजगारी बहुत है यार, सारी दुकानें तोड़ दी जा रही है, जीएसटी ज़्यादा बढ़ गया है और पढ़ाई लिखाई करने से कोई मतलब है नहीं। क्यों मतलब नहीं है? कि तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि विपक्ष एक षड्यंत्र रच रहा है, हमें बदनाम कर रहा है। नहीं, बदनाम नहीं है, आप खुद देख रहे हैं पुलिस की परीक्षा में, आप खुद देख रहे हैं कितने रद्द हुए हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हो तो इसे परीक्षा सेंटर पड़े थे। तो आपके हिसाब से कि बेरोजगारी, महंगाई
और जीएसटी, ये मुद्दे आपके हैं। जो पार्टी इनको ठीक करेगी तो आप उसी को वोट करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ठीक कर सकती है? इस समय तो जो मुद्दा दे रहे हैं सब कांग्रेस के लिए दे रहे हैं सब कोई। तो कांग्रेस को आपका रुझान है। धन्यवाद। मैडम आपका नाम? अंजू जायसवाल। हाँ जी, इस बार किसे वोट करेंगे आप? अरे भैया वोट क्या, मोदी सरकार जब से आई सब औरतें रो तो रही हैं, औरतें ही रो रही हैं। औरतें क्यों रो रही हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बस औरतें इसलिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, दाल 160 रुपए बिक रहा है, बच्चे क्या पढ़े, क्या बुक इतनी महंगी है, फीस इतनी महंगी, कहाँ से आदमी देगा? जिनके 3 बच्चे खिलाए पढ़ाए क्या करेगा? बेरोजगारी ना है, बच्चे पढ़ के क्या कर रहे हैं? घास छिले। हर आदमी सोच रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ के 2 पैसा कमाए, तो कहाँ से कमा पा रहे हैं? कहाँ कमा पा रहे भाई? एक आदमी कमाने वाला 4 खाने वाला क्या करेगा? फुटपाथ पे भी तो आदमी, जो मिडिल क्लास का वो कर ले, जो बीच का वो आदमी कहाँ जाए बिजनेस करने? किस बिजनेस में? ना रुपया है, ना पैसा है, ना क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मोदी सरकार कहती है हम गरीबी 5 किलो अनाज दे के सबका जीवन व्यक्त हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, सस्ती कर रहा है वोट के जीतने के लिए 800 में, उसके बाद फिर महंगा हो जाएगा सामान, फिर आदमी कहाँ से भरवाएगा गैस सिलेंडर? क्या करेगा? कुछ दिन बाद छीना छोरी हो जाएगा। राह चलते आदमी जो पीतल पहन रहा वह छीन जाएगा, सोने का तो नाम ही नहीं है। तो क्या करेगा आदमी? कैसे जिएगा? और सरकार करे मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, मैं ये दे, क्या दे? 5 किलो अनाज दे के महंगाई बढ़ा रहे हो आप। क्या दे रहे हो? 5 किलो अनाज से किसी 5 आदमी पेट भर जाएगा? आप 5 किलो आटे में 5 परिवार खिला लेंगे? कभी नहीं खिला पाएंगे। ये मोदी सब जगह का माला पहना के जनता को और जीतने का ढंग है। मोदी का मैं अच्छा, आप क्यों इतना महंगा कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? किसका पैसा? सही हिसाब से पब्लिक का पैसा। आप रोड बनवा रहे हैं, कहीं कंपनी खुलवाइए, क्यों सबको 2000 का महीना 500 का महीना दे रहे हैं आप? क्यों कंपनी खुलवाइए जिससे जिसका जीवन अच्छे से गुजर कर कंपनी में काम करे, आप उसको पैसा दीजिए। 2000 आप विधवा पेंसिल, फलाना पेंसिल, क्यों विधवा पेंसिल? विधवा औरतों का समाज खुलवाई, उसमें काम करे, वही पैसे से कमाई, उनको पैसा दीजिए। आप क्यों अपने जेब से पैसा दे रहे हैं? पहले बताइए क्यों पैसा दे रहे हैं? किसी को फायदा है, पब्लिक को फायदा है पैसा देने से? वो पैसा क्या यूज हो रहा है किसी को पता है? कुछ नहीं। आप पैसा विधवा पेंसिल मत, विधवा को आश्रम खुलवाइए, उसमें काम दीजिए, उससे उसी पैसे से उसको तब पैसा दीजिए, तब काम बढ़ेगा। पैसा देने से किसी का घर नहीं चल रहा। ये सब बेवकूफ़ी लोगों को, हम पैसा पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं, ये पे आप क्यों पैसा दे रहे हैं भाई? किसके घर से पैसा जा रहा है? पब्लिक का पैसा है। आप अपने घर से पैसा हमको देंगे? कभी नहीं देंगे। आप जब हमसे पाएंगे तभी ना पैसा देंगे, कभी न। तो पैसा किसका? हमारा पैसा, जनता का पैसा। आप इतना महंगा खा रहे हैं, पब्लिक क्या खा रही है? क्या खा रही है? ईटा कंकड़ माटी। आप बढ़िया मशरूम खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, और पब्लिक क्या पहन रही है? जो पैसा वाले हो तो पैसा, जो बीच वाले हो के घरे जाएं? किसी के घर नहीं जाएंगे। सब लोगों को चक्रव्यूह में चला रहे हैं, चक्र चल रहा है। ये जैसे महायुद्ध चल रहा है, वैसे आज राजनीति चक्र में चल रही है। हाँ, कोई समझ, राजनीति को कोई समझ नहीं पाया, न समझेगा। राजनीति कौन लड़ रहा? जो हम पढ़ गंवार है वही राजनीति, पढ़े लिखों को तो गंवार से बना रहे हैं। कोई अधिकारी बन रहा, कोई पढ़ा लिखा नेता बना है, सीएम लिख रहा है, डीएम लिख रहा है। अरे आप अपने से टाइटल लिख के बोलिए तब हम जाने। आप अपनी टाइटल लिख के बोलिए, दूसरे से टाइटल लिखवा के तब बोल रहे हैं हमारे देश में ये और हमारे देश में वो और हमारे देश में वो। अपनी टाइटल से कोई नहीं नेता लिख पाता, ना बोल पाता। बोल पाता है? कभी नहीं बोल पाएगा। हम लिख के देंगे, हमारे 4 पिए हैं, हम लिख के देंगे, वही बोल के बताएंगे देश में कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे क्या भरना, उसी तरह चल रहा है। राजनीति भैया, हम लोग बहुत छोटे से थे तब राजनीति में देख रहे हैं। राजनीति पहले अच्छी थी, इंदिरा गांधी के समय से है, जब से वो मर गए राजनीति एकदम भ्रष्टाचार हो गया है, कोई राजनीति नहीं चल रही। राहुल गांधी कह रहे हैं हम अच्छा करेंगे, तो कर रहे हैं, उनको कहाँ अच्छा आने देंगे? उनकी परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले। आप किसी, अगर हम आपको गाली देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? हर नेता एक दूसरे की बुराई कर रहा। अपना देखो, दूसरे क्यों बुराई कर रहे हो? पहले अपना घड़ा देखो, दूसरे का घड़ा मत झांकने जाओ।
अपना घड़ा देखो, मेरे घड़े में क्या पानी भरा है, तुम दूसरे घड़े में क्या ताकने जा रहे हो कि उसके में पानी है कि नहीं। राजनीति में कोई नहीं जान पा रहा है। इसमें क्या कहेंगे मैडम आप? मैं इस पे कहूँगी कि मोदी से अच्छा कुछ कर नहीं सकता। किस लिए मोदी जो है तो क्राइम नहीं है, हम बहन बेटियां आराम से बाहर निकल सकते हैं, सुकून की ज़िंदगी हम लोगों की। भले ही मुझे ना राशन मिले, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना अच्छा लगता है कि हम लोग शान से निकल सकते हैं घर से। ना तो पहले क्या था कि हम लोग घर से निकलने से पहले सोचते थे कि घर से हम लोग कैसे निकले, हमारी बेटियां कैसे बाहर निकले, मगर हम कह रहे कि मोदी सरकार फिर अब की आएगी, ऐसा होगा। पर लोगों का सोच क्या है, कुछ भी सोचो, लोगों की सोच से कुछ मोदी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पीठ पीछे तो सरकार को सभी गाली देते हैं, पर ऐसे गाली देकर ये सब पे अगर वो गौर करेंगे तो फिर देश, फिर मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार से बेस्ट कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। हम भी हैं, अभी इतनी रात को हम लोगों को पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम लोग 5 बजे के बाद बाहर निकले या हमारी बेटियां निकले, पर अब तुम लोग सांझ से 9, 10 क्या 12 पूरी रात भी हम लोग घूम सकते हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। मोदी है तो कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, बस इतना हम कहना चाहिए। आप महिला हैं, मोदी सरकार से आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की, है ना। हम मीडिया हैं, हम लोग किसी के पक्ष नहीं लेते हैं, आप जो कहेंगे सो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति का स्तर अलग था, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों का कम नहीं थी महंगाई, मुझे ये बताइए। पहले भी थी और अब भी है, उसी हिसाब से सैलरी भी दिखी पड़ी है, तो लोगों का सोच के कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी योगी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आप मोदी को अच्छा कह रही हैं तो कोई 5 काम गिनाइए ना, मोदी के 5 काम अच्छे। कहे क्यों नहीं है, आप ये सोचिए कि क्या बोलते हैं, हम लोग शान से बाहर निकल रहे हैं, क्राइम नहीं है। पहला काम क्राइम, दूसरा क्राइम नहीं है, हम लोग सुकून से जी रहे हैं जिंदगी। दूसरा अगर वो नहीं होते ना तो ये लॉकडाउन में हम लोग भूखे मर रहे थे। वो लोगों ने बहुत सा हमारे दूसरे लोगों को दूसरे देश से बाहर से यहाँ बुलाया गया, मोदी के अलावा ये कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ना कभी होगा ऐसा। मोदी है तो शान है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, मोदी ने क्या किया? एक आपने क्राइम बताया मुझे, लॉकडाउन बताया, और क्या मोदी ने किया? मैं अभी इसके अलावा नहीं बोल सकती। आप इधर आइए। आपका नाम? मीरा श्रीवास्तव। मीरा जी, अब की बार किसे वोट करेंगे? हम मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी क्यों? अरे मोदी ने इतनी नीतियां जो लाई हैं सब बहुत अच्छी हैं, और जैसे मंदिर बनवा दिया जो आज तक संभव नहीं हो पाया था, केवल एक चुनाव का मुद्दा ही कहा जाता था, वो पूरा हुआ, 370 हट गया। तो इस तरह उन्होंने बहुत से काम किए हैं, जो असंभव थे उसको संभव किया है, जो और कोई पार्टी अभी तक कर नहीं पाई, केवल सब कह रहे थे। आप एक महिला हैं, और महिलाओं के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? अरे महिलाओं की सबसे बड़ी तो हमें सुरक्षा ही दिख रही है, चारों तरफ जैसे कहीं आना जाना संभव हो पा रहा है, कहीं जा रही तो थोड़ा सा सेफ है, और कहीं परेशानी हुई उन्होंने अगर सूचना दी तो पुलिस आ जाती है या सहायता के लिए लोग आ जाते हैं, तो वो सेफ हो जाती हैं। इस तरह की है व्यवस्था सब। आपके बच्चे हैं? क्या करते हैं? मेरा ये लड़का है। अच्छा, आप सब इनके बच्चे हैं? क्या करते हैं ये IT विभाग है, यहाँ हाई कोर्ट में हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में आप जॉब कर रहे हैं? अच्छा, आप किस ईयर में आप हाई कोर्ट ज्वाइन करते हैं जॉब? मैं 2019 में किया था। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आपने जॉब पाया? हाँ, अभी भी मेरा हुआ है, बैंक में प्री मेन इंटरव्यू क्लियर हो गया है। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि 2021 में भी क्लियर था, लेकिन उसमें क्या था, मेरा नंबर कम था, तो फिर से एग्ज़ाम दिया। आपका नाम क्या है? नीलांश श्रीवास्तव। नीलांश जी, लगातार युवा कुछ में मिल रहे हैं, तो कुछ क्या काफ़ी युवा मिल रहे हैं, तो काफ़ी युवाओं का एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए क्या हुआ कि जैसे मैंने बीटेक बेंगलोर से किया था, ठीक है, तो अब जो 2024 में IT का ज़माना है, अब आपके पास, अब जैसे मैं इलाहाबाद आ गया, यहाँ पे मैंने जॉब की। अब क्या है कि जैसे सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, अब बहुत सारे लड़के हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के लिए स्किल्ड ही नहीं है, वहाँ काम बहुत है। मैंने खुद ही छोड़ी, मैंने तो करके छोड़ी है, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट ही करनी थी, लेकिन सोचिए वो स्किल्ड ही नहीं है, वो इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं, उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। उन्होंने क्या, अब जैसे मेरे साथ ही करीब 20 लड़के मेरे नीचे काम जो कर रहे थे, वो लड़के क्या एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हैं। इसके नज़दीक बोलिएगा ना। हाँ, वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं कायदे से, और वो बीटेक करके, चूंकि उन्होंने यहाँ कहीं से बीटेक नकल मार के करी है, उन्होंने खुद बोला है कि हम लोगों ने सारा पेपर नकल से दिया है। तो अब बताइए वो नकल से अगर पास हुए तो कैसे होगा उनका, और फिर वो क्या है कि वो अपने को नहीं, माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं।
वो सरकारी नौकरी की तैयारी, उनको खुद पता है कि वो नकल से पास हैं, वो 10-12 भी नहीं पास कर पाएंगे। तो अब बताइए इतने हाई कंपटीशन उसको कैसे पास करेंगे। और देखिए मैंने किया ना, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नकल मार के नहीं की है, एक भी चीज़ नकल मार के नहीं की, और देखिए मेरा क्लियर हुआ है। अभी मैं 50 ऐसे लड़के को मिला दूं जो इस तरह के कर रहे हैं, अब आगे होता नहीं है फिर। जी, आपने कोई पैसा दिया था जॉब लेने, गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, तो क्या आपने कहीं किसी को घूस दिया था? नहीं, घूस दे के होता तो फिर तब तो बहुत पहले ही हो गया। कहीं किसी नाम से पैसा मांगा था? नहीं, पैसा कहाँ से मांगेगा। नहीं, आरोप, विपक्ष आरोप लगा रहा है करप्शन भी है, ऐसे आपने अभी 19 में जॉब पाया है, तो आपने क्या मतलब पैसे की मांग की गई थी आपसे? हम तो खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, कोई पैसा दे के करा दे, कोई मिला नहीं। लोग पहले तो थे, मतलब पहले काफ़ी लोग थे जिनका हुआ था पैसा दे के, मतलब 2014 से पहले, अब मोदी गवर्नमेंट के पहले। हाँ, अभी भी कई लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी पैसा मांगा, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि भाई अगर पकड़े जाएंगे तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसके पहले वो लोग जिम्मेदारी भी लेते थे कि जॉब वो फिक्स करा देंगे। लेकिन इस बार क्या है कि पैसा मांग भी रहे हैं वो लोग, 30-30 लाख रुपए। वो कौन है वो लोग? अब हैं लोग हैं, अब जाहिर सी बात है, जब इसमें उतरे तो लोगों का पता ही है। लेकिन जब अब की बार क्या किया कि इन्होंने, जैसे ब्लूटूथ वाला सिस्टम था, तो पहले क्या होता था, चेकिंग नहीं होती थी, ठीक ठाक मतलब अपना काम चल जाता था। अब की बार क्या पकड़ ले रहे हैं, और दिक्कत ये कि उसको तो पकड़ ही रहे हैं, जो लड़का पैसा दिया उसको भी पकड़ रहे हैं। तो ये मामला थोड़ा वो हो गया है। अब की बार जो कानून है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो अगर कोई मांग भी रहा है तो उसको मत दीजिए, नहीं तो फंसने का चांस है, पैसा तो डूबेगा ही आपका। मतलब आप युवा हैं और आपने भी नौकरी पाई है, और आप बता रहे हैं दूसरी नौकरी की हमने दी है, उसका एग्जाम भी क्लियर हो गया। आप बैंक में हो गया आपको? हाँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में प्री मेन इंटर, अभी 2021 में दिया था तो नंबर कम था, अब की बार दिया तो और पढ़ के दिया तो नंबर ज़्यादा आया है। देखिए ये युवा हैं, ये बोल रहे हैं मुझे एक नौकरी नहीं, मुझे कई नौकरियाँ मिली। 19 में ये हाई कोर्ट में जॉब किए, क्या किस पद पे हैं? आईटी पे थे, और इसके पहले मैं बैंगलोर में था, वहाँ भी आईटी कंपनी में था। ये बैंगलोर में भी जॉब की, आईटी कंपनी में भी, गवर्नमेंट जॉब हाई कोर्ट इलाहाबाद में उन्होंने किया, अब इनका बैंक में हुआ है। हाँ, बैंक में, इनका बैंक भी हो गया है। तो ये युवा है, ये भी युवा, इनका कहना है कि हमें जॉब मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये सेटिस्फाइड है। गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अब मेरे को आती ही नहीं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आएगी, रीजनिंग नहीं आएगी, तो हम कैसे क्लियर करेंगे बताइए। अब कांग्रेस भी आ जाएगी, कांग्रेस भी आ जाएगी तो कैसे होगा बताइए। वो आके हमारा पेपर थोड़ा ना लिख देंगे, ये बात है ना। आपका नाम? रजनीश मणि त्रिपाठी। रजनीश जी, इस बार आप किसे वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों मोदी जी, क्यों? मोदी जी हर मुद्दे पे ठीक हैं, देश के लिए, धर्म के लिए, सब जगह ठीक हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और भी डिप्लोमेटिक जो फैसले लिए हैं वो सराहनीय रहे भाजपा के। चाहे कोई भी मुद्दा हो, इंटरनेशनल मुद्दे पे भाजपा हमेशा डट के खड़ी रही, और 370 और राम मंदिर तो सबसे अच्छा रहा। और सबसे बड़ी है कि जो आज से 2014 से पहले जो था, वो पता चलता था कि दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, सूटकेस में बम मिला, ये सब चीज़, जो इंटरनेशनल टेररिज्म था वो केवल कश्मीर तक सीमित हो गया है। जो इंटरनेशनल टेररिज्म था, जो भारत में हर राज्य में, कभी बम्बई में फटते थे, हैदराबाद में फटते थे, जितने महानगर थे वहाँ पे बम फटते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया मोदी के गवर्नमेंट में, नहीं तो हमारे देश के जवानों के सर कट के चले जाते थे, और केवल निंदा होती थी और कुछ होता नहीं था 2014 से पहले। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, जिसके लिए युवा भी मोदी जी के साथ है और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है युवा मोदी से नाराज़ है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं नाराज, उनको नौकरी नहीं, महंगाई वो ज़्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। मानिए पहले चीज़ें कम मिलती थी तो लोगों को तनख्वाह भी तो कम मिलता था, पहले दिहाड़ी भी तो कम थी, और आज चीज़ें बदली हैं, अब बहुत सारे आयाम खुले हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं रोजगार महंगाई से? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ रहा है वो रोजगार पा रहा है। जो अखिलेश सरकार में जो फर्जी तरीके से पास हुए हैं, उन लोगों को दिक्कत है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने कापी करके और नकल करके पास हुए हैं वो लोग, तो उनको रोजगार मिले। जो सिस्टम के तहत नौकरी पाते थे, जो एक जाति विशेष के होने पे नौकरी पाते थे, उन लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। पुलिस विभाग हुआ, चाहे आपने 2012 का PCS का रिजल्ट देखा होगा, 56 एक जाति विशेष के लोग थे। जातिवाद और परिवारवाद इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है, और फिर मोदी जी का जो नारा है 400 पार वाला, वो 400 पार होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए।
देखिए ये हमारे प्रयागराज के लोग हैं और इनको सुन करके आप जान सकते हैं कि प्रयागराज में कौन जीत रहा है। इस बार प्रयागराज में किस पार्टी के सांसद जीतने वाले हैं। यहाँ दो हैं, उज्ज्वल अमर सिंह और नीरज त्रिपाठी। अब देखने वाली बात होती है कौन जीतता है, लेकिन एक जनहित इंडिया न्यूज़ का सर्वे आप उसको सुन करके जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कौन जीत रहा कौन हार रहा है। जय हिंद, जय भारत।